डॉक्टर जयशंकर शाही, बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका फिर स्वागत करता हूं। महाप्राण निराला प्रणीत कविता तुलसीदास के शेष महत्वपूर्ण अवतरणों पर हमारा निरंतर आपसे संवाद चल रहा है और इसी क्रम में आज कुछ और शेष रहे महत्वपूर्ण अवतरणों की चर्चा हम करेंगे। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से तुलसी का हृदय परिवर्तन हो चुका है और तुलसी का मानस बंधनों से मुक्त हो चुका है। विभिन्न प्रकार की जो आसक्तियां हैं, अनुरक्तियां हैं, आकर्षण हैं, उनसे मुक्त होकर के तुलसी का मन उदात्त हो चुका है। तो हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी कि यह कविता सब्लिमेशन की कविता है, इसलिए यह कविता एक स्तर पर सबलाइम पोएट्री का उदाहरण है, अर्थात उदात्त काव्य का उदाहरण है। अगला जो अवतरण है वो देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अवतरणों की चर्चा हम करेंगे। जब आया फिर देहात्म बोध, बाहर चलने का हुआ शोध, निर्विरोध गति हुई रोध प्रतिकूला, खोलती मृदुल दल बंद सकल, गुदगुदा विपुल धारा अविचल, वह चली सुरभि की जो उत्कल निःशूला। अब तुलसी को अपनी देह का बोध होता है। अभी तक उनका नयन ज्ञान उन्मीलित था और अब उनको अपने देह की सुधि आती है, कक्ष की सुधि आती है, जिस कक्ष में वो विराजित थे और रत्ना ने उनकी भर्त्सना की थी, उनको धिक्कारा था। अब उनको अपनी सुधि आती है। अब देखिए पंक्ति, जब आया फिर देहात्म बोध, बाहर चलने का हुआ शोध। अब तुलसी कक्ष से बाहर प्रस्थान करते हैं। घटनाओं का वर्णन, एक नैरेटिव स्टाइल। रह निर्विरोध गति हुई रोध प्रतिकूला, खोलती मृदुल दल बंद सकल, गुदगुदा विपुल धारा अविचल, बह चली सुरभि की जो उत्कल निःशूला। तुलसी का हृदय परिवर्तित हो चुका है। तुलसी का मानस मेटामॉर्फोज्ड हो चुका हुआ है। तुलसी को सर्वत्र ज्ञान ही ज्ञान का प्रकाश आभासित और उद्भासित हो रहा है और तुलसी का मन तमाम प्रकार के बंधनों से उन्मुक्त हो चुका है। इसलिए तुलसी अब कक्ष और सांसारिक जो परिवेश है, जो पर्यावरण है, उससे प्रस्थान करते हैं। पंक्ति, बाजी बहती लहरें कलकल, जागे भावाकुल शब्द उच्छल, गूंजा जग का कानन मंडल पर्वत तल, सुना उर ऋषियों का ऊना, सुनता स्वर हो हर्षित दूना, आसुर भावों से जो भूना था निश्चल। अब तुलसी का जो एक व्यापक हृदय परिवर्तन हुआ है उसका चित्रण कवि निराला करते हैं कि लहरें प्रवाहित, कल लहरें प्रवाहित हो रही हैं और शब्दों और भावों का प्रवाह हो रहा है। तुलसी को सर्वत्र ज्ञान ही ज्ञान का आभास हो रहा है। गूंजा जग का कानन मंडल पर्वत तल, सुना उर ऋषियों का ऊना, सुनता स्वर हो हर्षित दूना, आसुर भावों से जो भूना था निश्चल। और तुलसी को एक अलौकिक वाणी अब सुनाई पड़ती है और वह वाणी क्या है? तुलसी आह्वान को सुनते हैं और वह आह्वान क्या है, वह वाणी क्या है, वो देखते हैं। आगे की जो अवतरण है उसमें, जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंध रात, झड़ता भर ज्योतिर्मय प्रभात पूर्वाचल, बांधो बांधो किरणें चेतन, तेजस्वी है तम जीवन, आती भारत की ज्योतिर्धन महिमाबल। यह अलौकिक दिव्य वाणी सुनाई पड़ती है।